केवल 18 से 19 महीने रह चुके हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली नगर निगम चुनाव होने हैं 2022 के अंदर। हमारे बीच में रामवीर छवि साहब हैं जो कि दिल्ली प्रदेश के अंदर डेलीगेट हैं, वही वाइस चेयरमैन है एससी के अंदर। इनसे बात कर लेते हैं कि क्या कहना चाहेंगे छवि साहब। केवल 18 महीने शेष बाकी हैं नगर निगम के, कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है? भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। हमें तो 18 महीने भी ज़्यादा लगते हैं राहुल जी। हम तो चाहते हैं 10 महीने बाद चुनाव हो जाए, 5 महीने बाद चुनाव हो जाए। कांग्रेस तैयार है, क्योंकि जिन लोगों ने जैसे विधानसभा में तैयार थी ऐसे ही नगर निगम में तैयार। ना देखो, दुनिया एक धोखा है ना, काट की आंडी एक दो बार चढ़ती है जी, उसके बाद दोबारा नहीं चढ़ती काट की आंडी। क्या धोखा? धोखा हर चीज में धोखा ही दिया। उनका आता बिजली के बिल माफ हो जाएंगे 2 महीने बाद, पूरे बिल आ रहे हैं जी। तो उसको देख लो, पानी के बिल कहते हैं माफ हो जाएंगे, खुद मेरा देख लो 6800 रुपये 2-3 महीने का बिल था, 6800 रुपये बना के भेज दिया इस लॉकडाउन की। लेकिन जनता की बात करें, जनता आज भी दिल्ली की जनता की बात करें, वो आम आदमी पार्टी के साथ है, मोदी सरकार के साथ खड़ी है। ना अब वो मोदी सरकार के साथ है, ना अब आम आदमी पार्टी के साथ है। आपने देखा जिस तरह से मजदूरों के साथ अत्याचार हुआ, जिस तरह लोगों ने प्लान किया, उन पर लट बरसाए गए। क्या लोग भूल जाएंगे दिल्ली के अंदर उन गरीबों के साथ जो अत्याचार, उसको क्या भूल जाएंगे? लोग भूखे सड़कों पे मर गए। क्या जनता ये याद रखेगी? जनता हमेशा हर चीज को याद रखती है। जब इनके झूठ को याद रखकर इनको सत्ता सौंप दी तो अपने साथ अत्याचार को भी नहीं भूल पाएगी। तीसरी बार लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली की विधानसभा में आई है, कहां कमी रह गई? कांग्रेस फिर से खाता नहीं खोल पाई। देखो सुनो, मेरी बात सुनो, स्थितियां परिस्थितियां दोनों विचित्र रही हैं उसके अंदर, ठीक है। हार जीत का मार्जिन 1000-2000 का नहीं, कई हजार का। राहुल जी के मुझे फिर एक योजना बता दिए, झूठ के छलावे के स्वयं क्या बनाई। आज भी कांग्रेस की बनाई सारी योजनाएं कर रहे हैं। जनता को झूठ पसंद आ रहा है। बीजेपी आज उस देश को बेच रही जो 70 साल में कांग्रेस ने खड़ा किया, टोटल को बेच रही है। अब ये मीडिया के माध्यम क्या बेच रही है? पुराने केस सारे क्लियर हो गए, एनआरसी लागू हो गया, सीए लागू हो गया, राम मंदिर बन गया, राफेल आ गया। राम मंदिर की सुन लीजिए राहुल जी, 1985 के अंदर राहुल गांधी जी ने राम की आस्था रखते हुए मंदिर का ताला खुलवाया था। राजीव गांधी नहीं खुलवाई, राजीव गांधी जी ने। और 1989 के अंदर बताइए क्या शिलान्यास नहीं हुआ था मंदिर का जी, लेकिन बना तो नहीं पाए। कोर्ट में चले गए और कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया। आज उसके लोग दूसरे वाई लूट रहे हैं। कांग्रेस का क्या रोल है? कांग्रेस आएगी, रोल क्या है? कांग्रेस आएगी कहां से आएगी? संगठन नाम की चीज नहीं है दिल्ली प्रदेश नहीं, जिला नहीं, ब्लॉक नहीं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी हैं, बताइए कौन सी पोस्ट खाली? हमारी सारे टोटल ब्लॉक अध्यक्ष काम कर रहे, जिला अध्यक्ष सारे बराबर काम कर रहे। हम मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा। कौन निकल रहा है घर से? जिन्होंने कांग्रेस के राज में मलाई खाई थी आज वो सड़कों पे नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। मलाई किसने खाई, क्या खाया, मेरी तो समझ से परे है। अगर ये मलाई खाई होती तो इतने सारे हॉस्पिटल जिनको आज भी नहीं खोल पा रही आम आदमी पार्टी, कहां है उनका मोहल्ला क्लिनिक? विदेशी स्टैंडर्ड का था, कहां घुस गया, कहां चला गया? करावल नगर जिले की बात करें तो खाता भी नहीं खुला। 5 विधानसभा पड़ती हैं, कितनी वोट आई आप सब जानते हैं। वो मैं इसे जनता पर नहीं कह सकता। क्या कैंडिडेट सही नहीं थे या चुनाव लड़ना नहीं आया? हम सब लोग ठीक थे, परिस्थितियां खराब थी, लोग झूठ के बहलाव में आ गए, लोग लालच में आ गए। वो इसलिए मतलब जनता लालची है? जनता लालची नहीं है, लेकिन मजदूरों को जहाँ बेरोजगारी फैल रही है, जहाँ लोगों के पास खाने को साधन नहीं है। कहाँ बेरोजगारी फैल रही है? इतना काम है, बताओ कौन सा काम है? ओला उबर की गाड़ी चलाओ, जोमेटो स्विगी की डिलीवरी करो, अमेज़न फ्लिपकार्ट की डिलीवरी, पकोड़े चलो जी। ये रोजगार है। जितनी सरकारी योजना थी सारी तो निजीकरण। जब शीला दीक्षित जी ये कह सकती हैं कि जब बिजली का बिल नहीं भर सकते तो बिजली चलाना बंद कर दो, तो पकौड़े तल लो। नहीं, ऐसा नहीं कहा। ऐसा जो आप लोग कह रहे हैं, जब अगर बिल आ रहा तो आज भी आ रहा है, तब भी आ रहा था, हमने ये नहीं कहा। लेकिन दिल्ली के अंदर 24 घंटे राहुल जी बिजली उपलब्ध कराने का श्रेय किसको देते हैं ये बता दीजिए बस मुझे। जब हम सारी रात बैठे रहते थे गर्मियों में कि कब लाइट आएगी, उस दिल्ली के अंदर 24 घंटे पानी, 24 घंटे बिजली देने का काम किसने किया? मुफ्त में तो कोई भी बांट दे। आप भूल सकते हैं सोनिया बिहार वाटर प्लांट किसने लगाया? शीला दीक्षित जी ने। मुरादनगर से दूसरी पाइपलाइन किसने डाली? शीला दीक्षित जी ने। दिल्ली के अंदर इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर किसने बनाए? शीला दीक्षित जी ने। इतने बड़े हॉस्पिटल जिनको आज तक उद्घाटन तक नहीं कर पा रहे। सब पे पानी फेर दिया जनता ने फ्री। अरे बस वो तो मैं भी कह रहा हूं ना, लेकिन कब तक?
आज लोग दिल्ली छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। कोई क्यों? नहीं छोड़ना, रोजगार केजरीवाल नहीं है। पसंद है। नहीं, झूठ है ये। अब कुछ दिनों बाद आ जाएगा वक्त, देख लेना कितना सच है। अभी देख लीजिए, झाड़ू का निशान लगाकर झाड़ू वालों के क्या चुरग हो पाए जी। 58 मकान लक्ष्मीनगर में वाल्मीकियों के केवल इसलिए तोड़ दिए गए वो मकान क्योंकि वहाँ हाई कास्ट हाई सोसाइटी के लोग रहते थे और उनको वो वहाँ पे एक तरह का धब्बा नजर आता था। एक धोखा करके काज लगी गवर्नमेंट, अगर वो कहती थी मैं इनके साथ हूँ। मतलब आज सुनिए, 38 लोगों को कोरोना में डेथ हुई। क्या दिल्ली के नागरिक नहीं है? दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग, ये दिल्ली कर्मचारी सफाई कर्मचारी क्या दिल्ली के नागरिक नहीं है? एमसीडी में नौकरी करते तो नागरिक नहीं है? इसने क्यों बोला था कि मैं प्रत्येक नागरिक को अगर उससे कोरोना से मौत होती है उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा। यदि हमारे किसी भाई के पुलिस में या और किसी डिपार्टमेंट में मौत हो जाती है तो 1 करोड़ रुपए का चेक लेकर तीसरे दिन पहुंच जाते हैं। तो आप लोगों ने आवाज उठाई? सुनिए, आप 37 लोगों की मौत के बाद टोटल जितने भी सामाजिक लीडर थे, तमाम यूनियन लीडर थे, हर किसी ने डिमांड करी। और ये मैं भी जानता हूं, यही बात केवल गौर करने वाली है, ये मैं जानता हूं देगा, लेकिन जब तक हमारी सबकी बेइज्जती नहीं कर लेगा ना तब तक ये कुछ नहीं देगा। थोड़ा बहुत छवि साहब, तो आपके समुदाय के लोग भी चुने हुए विधानसभा में बैठे हैं, उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई? वो बताना, दब्बू किस्म के लोग जाकर, मतलब विधायक दब्बू है? बिल्कुल दब्बू है वो, जो आपके समुदाय से जीते हुए वो दब्बू है? बिल्कुल सत्ता के लालची है। कौन सुनो, पांचों विधायक एक बार खड़े हो जाते। शीला जी की गवर्नमेंट के अंदर एक बार नगर निगम को निजीकरण करने की बात आई थी। वीर सिंह धिंगान जी, चरण सिंह कडेर जी, जैक्शन जी, सब लोग खड़े हो गए। और जब शोएब इकबाल ने यह कहा कि आप लोग तो बार बार सफाई कर्मचारी की बात करते हैं, तो तब वीर सिंह धिंगान ने, हमारे नेताओं ने यह कहा था कि हम सबक सिखा देंगे। तो क्यों रुक गया था ना? क्यों नहीं बोलते? कौन कौन विधायक चुना हुआ है जो आपके समुदाय से है? नाम बताएं जरा उनका। नाम राखी बिड़ला भी है, रवि जी भी है, कुलदीप जी हैं और एक लड़का और वहीं से है। मैं उनसे ज्यादा वास्ता नहीं रखता, पर 5 लोग कम्युनिटी से चुन के आए हुए हैं जिनको कुछ ना कुछ लॉलीपॉप वो दे रहा है, लेकिन कुछ नहीं। इसने सफाई कर्मचारी आयोग तो आपके समुदाय के लोगों ने क्यों नहीं विधायक का घेराव किया? एक और भी बात बताना चाहता हूँ, इसने इससे पहले सफाई कर्मचारी आयोग का एक चेयरमैन बना संतलाल चावरिया जी को, और जब उसने इस कम्युनिटी की बात को रखने के लिए एक ताल कोटरा बुक करके एक बड़ा आयोजन करना चाहा, 26 तारीख का कार्यक्रम था, 24 तारीख में इसने मना कर दिया कि मैं कोई घोषणा नहीं करूंगा। आज जिस तरह से मजदूर पिस रहा है ना दिल्ली के अंदर, खासकर सफाई कर्मचारी, वो कहीं ना कहीं दुखी होके तभी तो इसको साथ दिया था। तो आज ने टोपी का निशान, टोपी पर झाड़ू का निशान तो बड़ी शान से लगाता है। बेशर्म को शर्म नहीं लगती उन लोगों को जो इस तरह के अत्याचार कर रहे हैं उन लोगों को। कुल मिला के आपको लग रहा है कि जनता वापसी कांग्रेस की ओर आएगी? कुल मिला के नहीं, 100% आएगी। और जनता को ही नहीं, कांग्रेस को जनता की तरफ जो देख रही है ना, उनकी लड़ाई लड़ रही है और वो समझ रहे हैं कि हमें वापस रोजगार चाहिए तो आना पड़ेगा। आज आप लोगों ने न्याय प्रदर्शन करा, कहां तक सही साबित होगा? हजारों लोगों ने देख लो मीडिया में, देख लो खोल, हजारों लोग जी, अन्य चौधरी अनिल जी कुमार जी के नेतृत्व में हजारों लोगों ने आज इसको ज्ञापन देखा है कि क्यों ये अत्याचार नगर निगम में कर रहे हैं। 15 साल से एमसीडी के अंदर बीजेपी बैठी है, वो तो नाम लेते मुझे सरकार पैसा नहीं दे। केजरीवाल कहता मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है। ये किस तरह का नचा रहे हैं भाई ये लोग? क्या दिल्ली के नागरिक नहीं सफाई कर्मचारी? आज सफाई कर्मचारी परेशान, शिक्षक परेशान, नर्स परेशान, डॉक्टर परेशान, किसी को सैलरी नहीं मिल रही। जो इन लोगों ने वो जो पेंशन तक नहीं आ रही, पेंशन किसी की नहीं है, तनख्वाह नहीं है। इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है कि जो इनके लोगों के रिटायरमेंट के पैसे वो नहीं है, डीटीसी कन्यादान राशि भी नहीं है, कन्यादान राशि नहीं है। केवल और केवल झूठ का एक फुलिंदा बनाकर इन लोगों ने छोड़ा हुआ है, और ये उसको मीडिया के साथ लेने से अरब तो सीधा तो कांग्रेस क्यों नहीं भुना पा रही इस सारे मुद्दों को? हमारे राहुल जी ने कभी, क्योंकि संगठन नहीं है। नहीं, हमारे राहुल जी ने कहा आज तक कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे हमारा हाल कुछ भी हो, हमें जनता का फैसला स्वीकार है, लेकिन जनता से झूठे वादे न किए थे, न किए हैं और न ही करेंगे। रामवीर छवि साहब, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि एंड टाइम पे लग रहा है कि आप भी पार्टी को छोड़ने वाले हैं। मेरा जो सिद्धांत है ना जी, मेरी विचारधारा कांग्रेसी है, मेरे विचार की धारा कांग्रेसी है। मैं इस जीवन में कभी भी कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगा। छोड़ना होता क्यों नहीं? क्यों मैं सत्ता के लिए नहीं आया। पार्टी ने दिया क्या आपको? मेरे पार्टी ने मुझे निगम का टिकट आपको नहीं, विधानसभा। केवल नेता समाज सेवक वही नहीं होते जो निगम या एमएलए लड़ते हैं। समाज सेवक, पार्टी के सेवक वो लोग भी होते, पूरा जीवन लगा देते हैं।
मेरी विचारधारा मेल खाती है, मैं देश में अमन चाहता हूं, मैं इस देश में भाईचारा चाहता हूं, मैं कांग्रेस को चाहता हूं। मतलब कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे? मैं मरते दम तक कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी विचारधारा है। मुझे कोई परोस के देख ले। मेरे पास एक ऑफर आई थी जी, ऑफर आई थी दिल्ली सरकार के यहाँ से किसी के थ्रू, और मेरे साथियों ने भी कहा था कि बहुत अच्छा मौका है, आप चले जाइए। मैंने तब भी मना कर दिया, मुझे किसी अचीवमेंट की जरूरत नहीं चीजों की, क्योंकि मैं यहाँ सत्ता को भोगने के लिए नहीं आया हूँ। कुल मिला के पार्टी की सेवा करने आए हैं, सेवा ही कर रहे हैं। पार्टी की नहीं, पार्टी के सिद्धांतों पर चलकर अपनी कौम की, इस समाज की, इस देश की जितना मेरे से संभव हो सकेगा मैं वो करता था, करता हूं और करता रहूंगा। छवि साहब, देश की जनता, दिल्ली की जनता को क्या जागरूक करना चाहेंगे? क्या जोशीला भाषण देना चाहेंगे? नहीं, जोशीला नहीं, मैं तो केवल एक ही अपील करूंगा जी। कि सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए। इस दिल्ली से रोजगार खत्म हो रहे हैं, दिल्ली से जिस तरह से एक भी चीज विकास की नहीं हो रही है, दिल्ली ठप हो रही है। दिल्ली में जिस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं, जो चाहे जैसे चाहे मनमानी कर लेते हैं, कोई दंगे करा देते हैं, कोई इसको भुना लेते हैं, कोई किसी को सजा होती, कोई सुनवाई नहीं है दिल्ली के अंदर। यदि आप पहले जैसी दिल्ली चाहते हो, जिस तरह से विकास हो रहा था दिल्ली के अंदर, दिल्ली फल फूल रही थी, दिल्ली में एक से एक योजनाएं थी, दिल्ली का एजुकेशन स्तर बहुत अच्छा था, अगर वही आप लोग कल भविष्य था तो आएगी वापस कांग्रेस में आना चाहिए। आप कहते हैं, लेकिन आएंगे तो तब जब संगठन होगा। संगठन मजबूत नहीं है राहुल जी, संगठन कहाँ नहीं है, मजबूत तो है। करावल नगर जिला डंप पड़ा है। किसने कह दिया? कोई ब्लॉक अध्यक्ष निकलने को तैयार नहीं, कोई काम करने को तैयार नहीं। यार जोशी जी और उनकी पूरी टीम, हम उनकी सब टीम है, पूरी टीम लगी हुई है हमारी, हर ब्लॉक अध्यक्ष काम कर रहा है। अगर टीम लगी होती तो विधानसभा में इतनी बुरी हार नहीं होती। वो देखो, इलेक्शन और संगठन में दो चीजें, संगठन चुनाव संगठन जिताता है। हाँ बिल्कुल कर रहा था, संगठन ने चुनाव लड़ा जी, पूरी तरह से लड़ा। वो हालात जैसे भी रहे, ठीक है, वो स्वीकार है, कोई बात नहीं, लेकिन संगठन कमजोर नहीं है।